आज की क्लास में हम फिर लेकर के आए हैं 35 जनरल नॉलेज जो इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। ये अधिकतर परीक्षा में अधिकतर परीक्षाओं में पूछे गए जनरल नॉलेज यहाँ पर लिखा गया है। तो पहला है कल लास्ट किया था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498 ईस्वी में। आज है वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? पुर्तगाल के रहने वाला था। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। इसके बाद है हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगला है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। इसके बाद बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इसके बाद है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। सिख धर्म का प्रमुख त्योहार जो होता है बैसाखी होता है। बैसाख पूर्णिमा होती है। ठीक है, सिख धर्म का जो प्रमुख त्योहार होती है बैसाखी होती है। इसके बाद लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से। इसके बाद नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, है ना। किन्हें कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। देखेंगे यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस लिखा गया है। इसके बाद है महाभारत, जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। किसने लिखा था? चाणक्य। इनका एक और नाम कौटिल्य है, एक और नाम विष्णुगुप्त है। इसके बाद जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जब संविधान सभा गठित हुआ था तो उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किन्हें चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ तक क्लियर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसके बाद संविधान सभा की प्रारूप समिति। संविधान सभा जब गठन हो रही थी तो उस समय समितियां गठन की गई थी। समिति जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो विजय घाट। क्या है? विजय घाट। इसके बाद आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान। जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान का नारा कथन किसका है? यह नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। इसके बाद है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ध्यान देंगे, जो अभी कुछ ही दिन पहले मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्लियर यहाँ तक? आगे सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। ओणम, ओणम एक प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम एक प्रसिद्ध त्योहार है जो केरला राज्य में प्रसिद्ध है। तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरला का प्रसिद्ध है। इसके बाद है दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 ईस्वी। देखें यहाँ पर जब कभी 1911 भी देता है एग्जाम में, तो 1911 में स्थानांतरित किया गया था, बल्कि बना नहीं था। 1911 में घोषणा पत्र पर स्थानांतरित कर दिया गया था। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। सौरमंडल, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है ना। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। इसके बाद चलेंगे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। डॉल्फिन जो गंगा में पाई जाती है ना। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का अगला है भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। अब बात आती है यहाँ पर कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, लेकिन अब बात आती है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, यानी 3 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा। तो देखेंगे यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना? 3:2 है। इसके बाद चलेंगे भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अब भारत का राष्ट्रीय गीत कौन से? वंदे मातरम। कौन सी? वंदे। किसी को दिक्कत है? नहीं ना। अगर दिक्कत है तो फिर से हम एक बार रफ्तार में एकदम इसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? तो देखेंगे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाला था। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? पुर्तगाल के। हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किससे कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे चलेंगे। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। सुनेंगे ध्यान से। अगला है महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। अब ये वन लाइनर क्वेश्चन हो गया। वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, इस तरीका से पढ़ना एकदम। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखा था। इसके बाद जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम विजय घाट। क्या है? विजय घाट। इसके बाद आगे प्रश्न है, इसके बाद आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान का कथन अटल बिहारी वाजपेयी का है। जय जवान जय विज्ञान एवं जय किसान का कथन किनका? अटल बिहारी वाजपेयी का। किनका? अटल बिहारी वाजपेयी का। ठीक है। इसके बाद फिर आगे चलेंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। इसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। ओणम केरला राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम केरला राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे आगे। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गंगा नदी में। आगे चलेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी खेल हो गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। इसके बाद आगे प्रश्न है, ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो या बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस हो, कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई, भारत की राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई इस तरीके से होती है ना, तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 का अनुपात होती है। कितना? 3:2। तो देखेंगे भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन। इसके बाद भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगीत कौन है? वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत परेशानी? तो आज के लिए क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।